ओम श्री परमात्मने नमः। कठोपनिषद भाग 4 प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली। द्वितीय वल्ली में यमराज नचिकेता को आत्म तत्व का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। यमराज नचिकेता को आत्म तत्व रूपी जो ज्ञान अमृत है उसे श्रेय और प्रेय के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। श्रेय यानी कि नाश रहित नित्य, जो कि ब्रह्म और परमात्मा जिसे हम कहते हैं। प्रेय यानी कि इस संसार के विनाशशील समस्त भोग पदार्थ प्रेय के अंतर्गत है। यहाँ पर एक ओर श्रेय है, दूसरी ओर प्रेय है। मनुष्य शरीर अन्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं मिला है, वरन मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन 2 बताए गए हैं, वही श्रेय और प्रेय। श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय। और दूसरा है प्रेय अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इस लोक की और स्वर्ग लोक की जितनी भी प्राकृत सुखभोग सामग्रियां हैं उनकी प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये 2 साधन मनुष्य को बांधते हैं। एक उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर जाने लगते हैं। लेकिन दूसरे जो इस संसार की नश्वरशीलता से परिचित हैं, वे प्रेय की ओर न जाते हुए श्रेय की ओर जाने लगते हैं। श्रेय की ओर जाने पर मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। अधिकांश मनुष्य पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशु की भांति भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार एक पशु को यह भान नहीं होता कि उसे एक दिन मरना भी है। पशु मरना नहीं समझता, पशु विनाश नहीं समझता, लेकिन मनुष्य मरना और विनाश समझता है। इसलिए मनुष्य को समय पर विवेक से संपन्न होकर श्रेय के मार्ग का पथिक बन जाना चाहिए। यही श्रेय का मार्ग उसे कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा और उसे सच्चित आनंद की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी तथा वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मुंह जाल में फंस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी से बड़ी लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौ, धन, संपत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिरभोग सुख का लालच दिया, लेकिन तुमने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
तुमने उन्हें नश्वर जान करके छोड़ दिया। अब तुम अवश्य ही परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो। तो सुनो उस परम तत्व को। यह परम तत्व अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं। विद्या श्रेय की ओर जाती है और अविद्या प्रेय की ओर जाती है। आप ऐसे समझें, विद्या और अविद्या दोनों परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं। इतनी विरुद्ध है कि एक पूरब तो दूसरी पश्चिम। जिसकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वह भोगों की दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूं कि तुम विद्या के अभिलाषी हो, क्योंकि तुम बड़े से बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। जब तुम्हारे मन में लोभ नहीं तो तुम्हें विद्या प्राप्त करने का परम सुख भी मिलेगा। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से बिधकर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार, पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में और नरकादि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, विद्या बुद्धि के मिथ्या अभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुख रूप प्रतीत होने वाले भोगों को भोगने में ही, उनके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते हैं। ये अज्ञानी है, ये अविद्या की ओर अग्रसर है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धनादि के मोह से मोहित हुआ रहता, भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक आलस्य से मनमाना आचरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सूझता। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी ही बुद्धिमानी है, इसके आगे क्या है? परलोक को किसने देखा? परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र है। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। इस प्रकार विषयात्मक प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्म तत्व की और उसको जानने, समझने तथा वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन करते हैं। आत्म तत्व की दुर्लभता बतलाने के लिए यमराज ने नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहां प्रातः काल जगने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उसका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति को
अविद्या से निकालने के लिए, विद्या के मार्ग पर चलाने के लिए उसे उचित साधन ही नहीं मिलते। वह व्यक्ति धन्य है जो उचित साधन, उचित वातावरण, उचित संस्कारों में पलता है, बढ़ता है, जहाँ भगवत चर्चा होती है, जहाँ सत्संग होता है। इसी भगवत चर्चा और सत्संग के कारण व्यक्ति अविद्या से छूटकर विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वहीं प्रिय को छोड़कर श्रेय के मार्ग पर आगे बढ़ता है। परंतु विषयाभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती। ऐसा व्यक्ति जो सत्संग में रहता है, जो अच्छे संस्कारों में रहता है, वह विषयाभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के अभाव में रहते हैं, जिसको कभी सत्संग नहीं मिल पाता, जिसको कभी अच्छे सद गुरुओं का सानिध्य नहीं मिल पाता, सज्जन लोग नहीं मिल पाते, विद्वान जिसे नहीं मिल पाते, वह व्यक्ति या फिर मंद बुद्धि के कारण वे उसे समझ नहीं आ पाते। मंद बुद्धि के कारण भी व्यक्ति प्रिय के मार्ग में ही भटकता रहता है और वह कभी श्रेय के मार्ग का पथिक बन ही नहीं पाता। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि हैं और जिनके पास महापुरुषों का संग है, वे आत्म तत्व का यथार्थ रूप से जानने वाले होते हैं। ऐसा कोई पुरुष लाखों में कोई एक ही होता है जो आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा करके महापुरुषों के श्री चरणों में जाकर के आत्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनसे याचना करता है। हे नचिकेता, प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व हैं, यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है, तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्म तत्व तनिक सा भी समझने में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह आत्म तत्व समझ में नहीं आ सकता। अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उससे है जो इसे भलीभांति जानने वाले महापुरुष हों। तभी तर्क से सर्वथा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। आपने देखा होगा आजकल व्यासपीठ पर अयोग्य व्यक्तियों का भी बोलबाला है। अयोग्य व्यक्ति भी व्यासपीठ से ज्ञान की चर्चाएं कर रहे हैं, इसलिए जो श्रोता हैं उनमें वो परिवर्तन देखने को नहीं मिलता जो परिवर्तन उनमें देखने को मिलना चाहिए। यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हुए फिर कहते हैं कि हे प्रियतम नचिकेता, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। वस्तुतः
तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। हे नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। गुरु अपने आप को तब धन्य समझता है जब उसे कोई जिज्ञासु शिष्य प्राप्त होता है। यही बात नचिकेता से यमराज बोले कि नचिकेता, मुझे प्रसन्नता हुई कि मुझे तुम जैसे पूछने वाला जिज्ञासु शिष्य मिला। नचिकेता, मैं इस बात को भलीभांति जानता हूं कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है, वह चाहे कितने ही महान क्यों ना हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। यहाँ पर अब कर्म का महत्व बता रहे हैं यमराज नचिकेता को कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसने अच्छे कार्य किए तो उसे अच्छे के रूप में फल भोगना पड़ेगा, यदि उसने बुरे कर्म किए तो उसका बुरा फल भोगना पड़ेगा। यानी कि शुभ अशुभ फल उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक समूह की जो निधि मिलती है, निधि मतलब जो सुख मिलता है, वह कितना ही महान क्यों ना हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों के कारण स्वर्गलोक का वासी हो जाता है, तब भी एक दिन उसे स्वर्गलोक से वापस लौटना पड़ता है। जैसे जैसे उसके कर्मों का खाता पूरा होता है, उसके अच्छे कर्मों का खाता पूरा होता है, वैसे ही वैसे उसे स्वर्ग से वापस लौटना पड़ता है और फिर उसे इसी जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण की एक प्रसिद्ध कथा है कि स्वर्ग में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के गले में एक माला डाली जाती है पुष्पों की, और जैसे जैसे उसके जो पुण्य कर्म थे, उन पुण्य कर्मों का फल व्यक्ति स्वर्ग में भोगता है, वैसे वैसे ही उस माला के पुष्प सूखने लगते हैं। और जब उसके पुण्य कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो एक दिन माला पूरी सूख जाती है। और जब माला पूरी सूख जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जो पुण्य अर्जित करके स्वर्ग का वासी हुआ था, उसे पुनः जन्म मरण के 84 भवाटवी के चक्र में डाल दिया जाता है। और फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो मित्रों, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, ऐसा वेद में वर्णित है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। यहाँ पर आज हम अपने इस आज के भाग को समाप्त करते हैं। फिर कठोपनिषद के दूसरे भाग में आत्म तत्व का विश्लेषण करेंगे यमराज नचिकेता संवाद के माध्यम से। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।